नमस्कार। आप सभी का वेलनेस चौपाल के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। और आप हमारे जो भी शोज हैं, जो हमारा सेशंस हैं, उनको आप एंजॉय कर रहे हैं। सुबह हमारे योगाभ्यास को, जो कि स्पेशली एल्डर्स के लिए है, और शाम के जो सेशंस हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हम और हमारी टीम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो हमको कुछ इनपुट्स मिलते रहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पे बात करिए, या इस पे और क्या चर्चा हो सकती है, या इन लोगों का विश्लेषण कीजिए। तो हम वो कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा करें। हम मैं या मेरी टीम, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था। हम कोशिश करते हैं कि उसके अराउंड जो फैक्ट्स हैं, उसके अराउंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो हम सब इकट्ठी करें और आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करें। तो आपके साथ साथ हमारा भी उस पर ज्ञानवर्धन होता है, हम भी वो चीज़ें सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने लिए खुद लागू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ, एक दो चार कुछ चीज़ें हर एपिसोड से अपने लिए अ, ढूंढ पाते होंगे, जो जो आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर बना पाए। So thank you very much for your whole support, continuous joining our programs, giving your comments, giving your suggestions. आप काइंडली ये हमें बताते रहें, इससे हमारा एनकरेजमेंट बढ़ता है, हम और भी बेटर बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। जब हमें बोला गया कि हम इस पे बात करें, तो हम हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। मतलब कि सुंदर व्यक्तित्व। कि हम लोगों का सुंदर व्यक्तित्व हो। हम लोग सुंदर व्यक्तित्व हमारा है कितना है। हम लोग सभी सुंदर व्यक्तित्व रखते हैं। किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है। और सुंदर व्यक्तित्व क्या होता है? तो सुंदर व्यक्तित्व सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस अपीयरेंस नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या कपड़े पहना है, रंग कैसा है, नाक नक्श कैसे हैं। वो कोई आपका सुंदर व्यक्तित्व नहीं बताता है। सुंदर व्यक्तित्व इनर ब्यूटी होती है। आप कैसे रहते हैं, आप क्या कम्युनिकेट करते हैं, कैसे लोगों का ध्यान रखते हैं, वो सुंदर व्यक्तित्व होता है। तो सुंदर व्यक्तित्व एक काइंड ऑफ चुंबक है कि जिसका बहुत सुंदर व्यक्तित्व होगा, आप उसके पास देखेंगे लोग खींचे चले जा रहे हैं। वो उनसे बात करना चाहते हैं, वो उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, वो उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वो उनकी पॉजिटिविटी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जिनके पास सुंदर व्यक्तित्व है, वहाँ उनके फॉलोअर्स या उनके जान पहचान, उनसे बात करने के काफी लोग इच्छुक रहते हैं। तो क्या होता है कि जो आसपास के लोग हैं, उनको जॉय मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे सुंदर व्यक्तित्व रखें। तो मैं कुछ उससे जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके रीजंस होते हैं, जो कुछ चीजें होती है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर कि ज्यादातर चीजें आप में हैं, हमारे में हैं। बट फिर भी कुछ ना कुछ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ चीज हम उसको एनहांस कर सकते हैं। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। हम कहते हैं कि आपको ना हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ब्यूटीफुल बनने के लिए। ये हमारा स्लोगन भी है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। हम इस पे बेटर 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 हर दिन करते रहें, पूरी लाइफ तक ये चलता रहता है। तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं जो हमें थोड़ा और बताएगा कि यदि हम इन और एक दो चार चीजों को इम्बाइब करें और यदि उस पर ध्यान रखें, तो हम हमारा व्यक्तित्व और निखर सकता है, हम और सुंदर व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होता है सुंदर व्यक्तित्व रखने के लिए? कि आप कितने दयालु हैं और कितने करुणा से भरे हैं। दया और करुणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर ये आप पजेस करते हैं या आपके पास है, कि आप, जो दया होती है वो क्या होती है? कि आप अपनी उदारता दिखा रहे हैं, आप सोच रहे हैं लोगों के प्रति, उनका ध्यान रख रहे हैं। करुणा तो उससे भी ज्यादा होती है कि हम उनका फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनका डीप फीलिंग्स को हम पता लगा रहे हैं, उनके कुछ दुख हैं तो उनके बारे में पता लगा रहे हैं। यदि ये हमारे पास दया और करुणा है और हम उसको कर पा रहे हैं, तो हम बड़े सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है कि
मान ले, बड़ा एक मैनर्स में भी आता है कि आप कोई आया, आपने किसी के लिए दरवाजा खोला और उसको खोल के रखा रखा जब तक वो आ नहीं जाता है। या किसी एक अजनबी को अपना कोई आपने हेल्प प्रोवाइड करी, या कोई अच्छे कारण है समाज के जिसमें आपने वॉलेंटियर किया। आपका कोई दोस्त है जो जिसको इसको कंफर्ट चाहिए, वो किसी दुख में है और उसको कंफर्ट चाहिए। या कुछ लोग हैं जो उतने परिपक्व, उतने उदार, उतने एडवांस नहीं है, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनको हेल्प चाहिए। तो आप इन लोगों के प्रति कैसे अपना भाव रखते हैं, और क्यों, इससे क्या फायदा होता है कि हमारा सोशल कनेक्शंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इससे वो स्ट्रांग होते हैं। हमारे जो कम्युनिटीज हैं, समाज और फ्रेंडशिप सर्किल है, वो बेटर बनता है। हमारी ओवर वेल बीइंग ज़्यादा अच्छी होती है। और ये एक काइंड ऑफ रिपल इफेक्ट है। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि जैसा हम करेंगे वैसा होगा। तो ये जो दे रहा है और जो ले रहा है, सबको ही ऊपर उठाता है। तो पॉजिटिविटी जो होगी हमारी दया और करुणा के भाव से, ये हमें भी ऊपर उठाएगी, उनको भी उठाएगी। तो ये एक बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, जब वो फाइंड आउट करते हैं कि आप दया और करुणा से भरपूर हैं। इसका मतलब आप एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं। आगे बढ़ते हैं। आप कितने रियल हैं, आप कितने प्रामाणिक हैं, आप कितने ईमानदार हैं। ये दो तीन चीज एक साथ जुड़ी होती है कि ये एक और आगे बढ़ बनाता है अपने सुंदर व्यक्तित्व को। कि ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता क्या होती है, कि आप अपने आप से कितने सच्चे हैं। इवन बिना दिखावा किए हम अपनी कौन सी जो यूनिक क्वालिटीज हैं उनको हम एम्ब्रेस करते हैं। मतलब भले वो खराब हो या कुछ हो, बट हम उसको भी एम्ब्रेस करते हैं। ऑनेस्टी जो हमारी ईमानदारी है, वो क्या कहती है कि हम हमारा एक सच्चाई से कम्युनिकेट करें दूसरों के साथ, एक ईमानदार चीज बताएं कि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना दिखावा किए। जैसे कि आप ओपन हैं अपना फीलिंग्स को बताने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए, बिना किसी डर के। अपनी कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, कर दिया आपने, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने आप के जो संस्कार हैं आपके, भले कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, आप उस संस्कारों पे अटल हैं। तो ये आपकी प्रामाणिकता को बताता है। और आपके जो जो सिचुएशंस हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है, उससे ये आगे बढ़ती है बात। तो अगर हम ये सब करेंगे जो एग्जांपल्स मैंने बताए, तो ये आपकी प्रामाणिकता को, आपकी ईमानदारी को बताता है। ये हमारे उनके साथ एक असली लोगों के साथ असली कनेक्शंस बनाता है। ऑनेस्टी क्या करती है, हमारा एक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट बिल्ड करती है। एक हमारी आत्मीयता बढ़ाती है उनके साथ, जब उनको लगता है कि हाँ, ये एक प्रामाणिक और ईमानदार व्यक्तित्व है। तो ये हमारे व्यक्तित्व को और निखारता है। नेक्स्ट पॉइंट, कितने सहानुभूति आप रखते हैं लोगों के साथ, या कैसे आप उनको समझते हैं। तो सहानुभूति रखना क्या है, कि कैसे आप दूसरों को समझना और उनकी फीलिंग्स को शेयर करना। मतलब कि आप अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखते हैं और फिर देखते हैं उनके एंगल से कि ये क्या चीज है। कई बार हमको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है, बट जब आप हम उनके शूज में अपने आप को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ, ऐसा था। तब आप को सहानुभूति होगी उनसे, आप उनको ज्यादा समझेंगे। तो जैसे कि आप दूसरों को अच्छे से सुने। जब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो हम उसको अच्छे से सुन रहे हैं। कोई कोई तकलीफ, कोई डिफिकल्ट टाइम है, तो हमारा इमोशनल सपोर्ट हम उनको दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें। हम उनके जो रीजंस हैं, जो उनकी फीलिंग है, उनको स्वीकार कर रहे हैं। हमारा उन हमारे जो उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, उनको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक सहानुभूति का पार्ट आता है। तो इससे हमारे रिलेशनशिप उन लोगों से बड़े स्ट्रांग बनते हैं, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है। हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाते हैं, एक दूसरे को समझने वाली सोसाइटी बनाते हैं। और एक डीपर लेवल पे एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है अपने लोगों के साथ जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो सहानुभूति अगर आप में है, आप वो रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे हमारे व्यक्तित्व को निखारता रहता है। अगला पॉइंट है सकारात्मकता, या जिसको हम बोल सकते हैं आशावादी।
कि हम कितने सकारात्मक हैं, कितने हमारे आशावादी हम हैं, कि हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, हम सिर्फ गुड इन लाइफ कि अच्छा क्या हो रहा है वो देखते हैं। हम हर दिन के में जो एक्सपीरियंसेस उनमें उनमें खुशी ढूंढते हैं, हम जॉय ढूंढते हैं। हम हमारा एक आशावादी लुक हमेशा रखते हैं कि ना, ये कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा होगा ही होगा। कैसी भी चुनौतियां आए या कुछ होए, हम उसको क्रॉस कर लेंगे और इसमें ये चीज अच्छी होगी। जैसे कि हम जैसे कहते हैं कि फाइंडिंग द सिल्वर लाइनिंग्स। तो कैसे कि आपको पता है कि जब गहरे गहरे बादल आ जाते हैं तो भी उसके चारों तरफ सिल्वर लाइनिंग होती है, थोड़ी लाइट होती है, कि आशा तो है कि कुछ ना कुछ ये बादल छटेंगे। हम छोटी हो या बड़ी हो, सारी की सारी जो हमारी सक्सेस जो हम करते हैं उनको सेलिब्रेट करें, छोटी को भी करें बड़ी को भी करें, हम आशावादी हैं। हम दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं कि भाई वाह करो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और हमारा एक होपफुल एटीट्यूड हम रख रहे हैं, भले ही वो कितनी ही एडवर्सिटी हो, कितना ही हमारे पक्ष में चीजें ना हो, तो भी हम ये चीज रख रहे हैं। अब इससे क्या होता है, ये बड़ी एक जिसको बोलते हैं कंटेजियस है, मतलब ये छुआछूत की बीमारी जिसको बोलते हैं, कि अगर आप पॉजिटिव हैं और ऑप्टिम आशावादी हैं तो आपके आसपास के लोग भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग भी बहुत आशावादी हो जाएंगे। पर उसका उल्टा भी है, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप दूसरे लोगों को भी नेगेटिव बना देंगे, तो आप उससे लोग दूर भागेंगे। अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके पास कोई नहीं आएगा, आप कोई मैग्नेट नहीं है बनेंगे। पर अगर आप पॉजिटिव हैं और आशावाद हैं तो आप लोगों को खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये एक बड़ा छुआछूत की बात है कि आप इसको फैला सकते हैं। आप अपने आप जो लोग हैं उनको ऊपर उठा सकते हैं, उनकी वेलबींग को ऊपर उठा सकते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है कि कठिन समस्याओं से भी बाहर आ जाना, उनको वो आशावादी आप दे सकते हैं। तो ये जो है पॉजिटिविटी, जो एक सकारात्मकता और आशावाद, ये भी आपके व्यक्तित्व को बहुत संवारता है, बहुत सुंदर बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आप कितने हम कितने विनम्र हैं, और क्या कृतज्ञता हम जाहिर करते हैं सबके प्रति। तो क्या होता है कि कोई भली मामूली सी चीज हो और उसमें कोई एरोगेंस नहीं, कुछ नहीं, हम कहते हैं हम बड़े विनम्र हैं, ये हम दूसरों की जो शक्तियां हैं, दूसरों की जो वीकनेस है, उनको हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता चलता है, वो एक्नॉलेज करते हैं हम कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सब जगह, भले वो कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हों। हम दूसरों की लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास है उसको हम थैंक यू कहते हैं, जिससे कि सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एनरिच होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितने, आप कैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके, कि आप लोगों की जो मिस्टेक्स है उसको एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हम क्रेडिट देते हैं, हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि लोगों को उसके लिए अप्रिशिएट करना, अपनी उनको सपोर्ट करना, हर चीज में छोटी छोटी चीजों में जॉय ढूंढना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी विनम्रता और कृतज्ञता को बढ़ाता है। होता क्या है इससे, हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, हमारे रिलेशनशिप बहुत हेल्दी बनते हैं, हमारी जो ओवरऑल हैप्पीनेस है, जो हमारे लाइफ के प्रति सेटिस्फैक्शन है, वो बढ़ता है। हमारा एक पर्सपेक्टिव जो नजरिया है हमारा, वो थोड़ा आगे बढ़ता है। और हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत धनी बनाता है, बहुत ही सुपर डुपर बना देता है, कि हम एक सुंदर व्यक्तित्व के हो जाता है हमारा। तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे आपके पास। आगे क्या है कि हमारी मानसिकता कितनी खुली है, हम कितने ओपन माइंडेड है, कि हमें यू नो हर चीज पर्सपेक्टिव को हमें कैच करना है, हम कितने उत्सुक हैं। तो आपका व्यक्तित्व इससे बहुत निखरता है कि अगर आपकी मानसिकता, हम कहते हैं ब्रॉड माइंडेड हैं, हम उत्सुक हैं, जानने को कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ओपन माइंडेडनेस या उत्सुकता या खुली मानसिकता क्या होती है, कि हम दूसरों के या नए आइडियाज जो हैं या नई चीजें जो हो रही हैं या कुछ नया पर्सपेक्टिव हो रहा है, हम उसको अडेप्ट करें। हम जो दूसरी चीजें डिफरेंट तरीके से हो रही हैं हम उसको ओन करें। हमारी क्यूरियोसिटी हम दिखाएं कि हम नया लर्न करना चाह रहे हैं, हम तो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं दुनिया में क्या होता है। तो दूसरों के जो व्यू पॉइंट्स हैं हम उनको कंसीडर करें,
ये नहीं कि मेरा व्यू पॉइंट ये है, ऐसा है तो ऐसा है, नहीं तो हाईवे। ओके। हम क्वेश्चंस पूछें उनसे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो क्यूरियोसिटी दिखाएं। हम हमारे जो नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस हैं उनको ढूंढें, और इन सब चीज़ों को एम्ब्रेस करें जो भी आज की तारीख में हो रहा है। तो ये एक हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखारता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है हमारा, कि ये हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो हमारे कोई भी चीज, भले ही हमारी नाकामयाबी हुई या कोई चुनौती आई, वहां से भी हम वापस आ जाएं। ये हमारे जो कई आपदा आ गई, कुछ हो गया, लफड़ा हो गया, वहां से हम करेज और डिटर्मिनेशन के साथ कैसे वापस आए, इसको हम बोलते हैं रिजिलियंस, या लचीलापन, या फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तभी होता है जब हम हमारी मिस्टेक से सीखते रहें, और हमारे जो गोल्स हैं उनके थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अब जैसे क्या है, कोई भी बाधाएं हमारे आती रहती हैं हमेशा, उन बाधाओं को कैसे क्रॉस करना है, हमारे फेलियर्स जो हुए उनसे कैसे सीखना है, हम कितना चेंज जो हो रहा है वो अडेप्ट करें, कि अब ये इस तरीके से नहीं, अब इस तरीके से लाइफ चलाएंगे, या इस तरीके से जिएंगे, वट एवर, या ये नया कल्चर है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें इतने पूरे डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, और दूसरों से सपोर्ट भी लें। तो ये एक हमारा व्यक्तित्व को ओपन करता है। और क्यों ये मैटर करता है, कि हम हमारे अप एंड डाउन्स को, उतार चढ़ाव के जीवन को हम नेविगेट अच्छे से कर सकते हैं, हम उसमें से कैसे निकलना है। अगर हम लचीले हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं, तो हम आराम से हमारा वे ढूंढ सकते हैं किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए, क्योंकि हम तो ओपन हैं नई चीजों को करने के लिए। और हमारे व्यक्तित्व ऐसा है कि हम किसी भी अप एंड डाउन को सेटल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास, कितना आत्मविश्वास है हम अपने आप पे कितना बिलीव करते हैं, हमारी एबिलिटी और हमारी वर्थ पे, हमारी काबिलियत पे हम कितना, ये सबको पता चल जाता है। कि हम हमारे जो इंस्टिंक्ट है उस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारे गोल्स को हम कितने डिटर्मिनेशन के साथ हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे में कितना आत्मविश्वास है। तो जब लोगों को लगता है कि हमारे में आत्मविश्वास है, उनके लिए भी काफी चीज, ज्ञान मिलने का उनके पास जरिया बनता है, वो आके आपसे अपना ये चीजें सीखते हैं। तो हम अब जब अपने आप में और अपनी काबिलियत में भरोसा रखेंगे, तो हम कुछ भी चीज जो अचीव कर सकते हैं। हमारे जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस को हम स्वीकार करें, हम अपने बारे में अपने लिए बोलें। आत्मविश्वास ये होता है कि आपका यदि कुछ चीज है, गड़बड़ है, तो हम बोलें, और अपने आपने जो अचीव किया है उसके लिए भी बताएं सबको कि ये मैंने किया है। तभी तो ये एक आत्मविश्वास की बात होगी और आत्मविश्वास कहलाएगा, जो कि हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखारता है। हमारा टॉपिक ही यही है, हमें कहना है कि हमें सुंदर व्यक्तित्व कैसे बनना है। तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आप इसको करते हैं, बट हो सकता है कुछ चीजों को हम और थोड़ा सा फाइन ट्यून करके हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मैग्नेटिज्म को, हमारी अट्रैक्शन पावर को और बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट, हास्यवृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? आपको भी स्माइल करते हैं, या हमेशा सीरियस रहते हैं, या लोगों से मिल भी रहे हैं तब भी अपनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं? तो हमारे को, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे यदि आपका चेहरा एकदम फ्लैट है, सीरियस है, तो कौन आपसे बात करना चाहेगा? पर आप स्माइलिंग हैं और आप ओपनली जेस्चर है, तो आपके पास लोग आएंगे। तो क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है? हर छोटी चीज में हंसी ढूंढना, मजाक ढूंढना, ये सब चीजें हास्यवृत्ति होती है आपकी। हम आपका जो स्ट्रेस है उससे आप कैसे कोप अप कर पाते हैं, आपकी स्ट्रांग रिलेशनशिप कैसे बनेगी, और सारी लाइफ में आप अपना जॉय लाएंगे। तो हर चीज में हमें ह्यूमर ढूंढना, हम दूसरों के साथ हंसना, हमारे किसी भी टेंस सिचुएशन है उसमें भी हम किसी तरीके से कुछ लाइटपन लाके हम उसको कैसे रिजॉल्व करें चीजों को। जो दुनिया में मूर्खता है उसको भी हम अप्रिशिएट करें। तो ये बहुत जरूरी है, इससे हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ, और हमारा जो स्ट्रेस है उसको हम नीचे कर पाते हैं। और ये लाइटर साइड ऑफ द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है, उनको हम
अडॉप्ट कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप एक हास्यवृत्ति, हम सब अपना एक हास्यवृत्ति रखें, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा हमारी तरफ, कि इनके पास जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हंसेंगे, मस्ती करेंगे। जुनून, अगला पॉइंट होता है जुनून, कि आप कितना जुनून है आपका लाइफ के प्रति। वो लोगों को पता चल जाता है कि आप ऐसी लाइफ बिता रहे हैं हम, या कुछ जुनून रखते हैं हमारे पास, कि हमारे पास कोई उद्देश्य है जीने का, क्या हम इसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे जॉय ढूंढ रहे हैं हम डेली एक्टिविटीज में, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे उत्साह को हम कैसे बढ़ा रहे हैं, हमारे नए एक्सपीरियंसेस को कैसे हम ले रहे हैं, इन सब चीजों से हमें, और हर दिन को पूरा जी रहे हैं, तो ये एक जुनून है। जब वो जुनून होता है तो आपसे रेडिएट होता है, आपका ऑरा बनता है, लोग बाग को पता चलता है कि आप अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं, अपने पैशन को परस्यू करते हैं। इससे क्या होता है कि हम, हमारी लाइफ बहुत वाइब्रेंट होती है, फुलफिलिंग होती है, दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, हमारे इंटरेस्ट हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आपको, हम सबको इनेबल करती हैं हमारी जो व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए। तो जितना ये सब चीजें हम, हमारे चीजों का ध्यान रखेंगे, वो हम, उतना ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व होगा। कुछ मैं पॉइंट और बताता हूं आपको, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई एम श्योर आप उससे रिलेट कर पाएंगे। और मैं कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा आपको, कि यदि वो कुछ वर्ड्स हम यूज करें हमारे दिन भर के उसमें, तो वो हमारे व्यक्तित्व को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमारी आत्म जागरूकता होनी चाहिए, हमारी अखंडता होनी चाहिए, हमारे को सीखते रहना चाहिए हमेशा, हमारे को हमेशा एडवेंचरस रहना चाहिए, उदारता हमारे में रहनी चाहिए, हमने क्रिएटिविटी हमारे पास हो, हमारे पास एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए कंपैशन हो। तो ये चीजें भी हैं जो कि आपको, हमारे व्यक्तित्व को एक नया रूप देती हैं, और हम, लोग आपको और ज्यादा पसंद करते हैं। तो आते हैं हम कुछ वर्ड्स पे, जिस पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, कि अगर इन वर्ड्स को हमने यूज किया तो बहुत इजी हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करना, हमारे आत्मिक सुंदरता को बढ़ाना। ये वर्ड्स क्या हैं, ये हमारे करेक्टर्स को ही नहीं दिखाते, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको एक सनशाइन बनाएंगे, कि लोग कहेंगे अरे आप हमारे सनशाइन हैं। अपनी, आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, ये आपकी काइंडनेस को, आपकी दयालुता को, आपकी पॉजिटिविटी को, पूरे रूम को पॉजिटिविटी से भर देंगे, आपके आसपास जो होंगे उन लोगों के लिए। तो क्या वर्ड्स हैं? पहला, थैंक यू। बहुत सिंपल है कहना कि हम थैंक यू, थैंक यू, पर थैंक यू मतलब क्या है, कि एक, आप किसी को ना दिल से एक सम्मान, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, कि ये आपकी पर्सनैलिटी का साइन है कि आप थैंक यू बोल रहे हैं उसको। ये लगातार हमें बोलना चाहिए। हमें कोई, इससे क्या मतलब है कि हम किसी चीज को ऐसे ही हल्के में नहीं ले रहे। किसी ने आपके लिए कुछ काम किया, कोई सर्विस दिया, कुछ दिया, घर का है, बाहर का है, थैंक यू, मतलब आप उनको, उनके एफर्ट्स को, भले छोटा है बड़ा है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, किसी ने आपके लिए दरवाजा खोल के रखा है, आप उसको थैंक यू बोलिए। या जो भी आपको घर में कोई, किसी ने पानी दिया, किसी ने चाय बनाई, किसी ने खाना बनाया, कुछ भी काम किया, कोई बाहर से सर्व कर रहा है आपको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कहना बहुत सिंपल है, बट उसका बहुत इम्पैक्ट है। अगर आप थैंक यू के साथ एक दो वर्ड और जोड़ दें, कि आप थैंक यू किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि थैंक यू थोड़ा इनकम्प्लीट सा वर्ड होता है, थैंक यू, बट आप थैंक यू फॉर योर दिस जॉब, थैंक यू फॉर टी, थैंक यू फॉर, आपने, बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत ही अच्छा डिनर बनाया, थैंक यू फॉर दिस। तो इससे उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी को बोलें, एक पिक्चर भी आई थी, मैं हूं ना, तो एक बहुत बड़ा पावरफुल फ्रेज है ये, कि मैं हूं ना। मतलब कि आप किसी को, किसी एक टफ सिचुएशन में उनके, अगर आप बोलो जाके कि मैं हूं ना, क्यों चिंता की बात है, तो जब आप ये बोलेंगे तो उनका आत्मविश्वास पूरा बढ़ जाता है, और उनकी जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कि हाँ कोई है मेरे लिए। वो कितना काम होगा नहीं होगा, वो एक अलग बात है, बट किसी को सिर्फ ये कह देना कि मैं हूं ना, आपके व्यक्तित्व को बताता है कि आप हैं किसी को हेल्प करने के लिए, आप में करुणा भाव है, आप में उदारता है, तो आप कहेंगे मैं हूं ना।
तो इसको आप अपनी लाइफ में हम अपनी ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे व्यक्तित्व के लिए। ये कहने के बाद अगला पॉइंट आता है जो हम कह सकते हैं कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। कि ये जो आता है हमारी करुणा से, दयालुता से, कि ये हमारे हमारे जो एफर्ट को, कि हम उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ये हम कहें। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कि हमें ये हम आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए, हर चीज के लिए हैं, कैसे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। तो अगर ये बोलेंगे हम तो हमारी पर्सनैलिटी काफी इंप्रूव होती है, हमारा जो हम कहते हैं व्यक्तित्व बहुत सुंदर होता है। अगला है, हम ये बोले, हाँ मैं समझता हूँ आपकी बात को, आई अंडरस्टैंड। ये एक आश्वासन होता है उनको कि जो भी चीज कही जा रही है, जो सुना जा रहा है, मैं हम उनको समझ रहे हैं। हम उन एक ट्रस्ट बना रहे हैं। उनको ये लगेगा कि उनका व्यू पॉइंट भी कोई है जो समझेगा, सुनेगा। तो जो मैंने आगे पहले बोला था कि जो हमारी ये क्वालिटीज हैं, बट ये कुछ वर्ड्स हैं कि अगर ये हम बोलें, यस आई अंडरस्टैंड, यस मैं आपको समझता हूँ, मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूँ, पूरा समझता हूँ इस बात को, तो वो अपने आप में ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, हम कहते हैं कोई किसी ने कुछ काम किया, कोई भी एफर्ट लगाया, कोई आपके लिए चीज लेके आए, या किसी ने क्लास में अच्छा किया, या किसी ने अपनी हॉबी में अच्छा किया, तो हम कहें वाह बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ये छोटी सी चीज ही किसी का इतना एनकरेजमेंट कर देती है कि उसकी लाइफ भी बदल जाती है कई बार। तो हमें ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए कहने के लिए कि वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। इतनी छोटी सी चीज से आप किसी की लाइफ बदल सकते हो, आप किसी का डायरेक्शन बदल सकते हो, किसी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये कहना बहुत जरूरी होता है, ये उनका मोराल बढ़ाता है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारा एक सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट पैदा करता है। और जब हम उनको ऐसे शाबाशी देते हैं, वाह बहुत अच्छा किया, ये तुमने मैच जीता, बहुत अच्छा किया, ये तुमने पेंटिंग बनाई, बहुत अच्छी बनाई, इससे उनका जो एनकरेजमेंट होता है वो बहुत बहुत बड़ा, और ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है कि आप कैसे अपने व्यक्तित्व को उनको समझा रहे हैं। नेक्स्ट है क्षमा। मैं आपको क्षमा करता हूँ। कुछ भी किसी ने कोई भी गलती करी, छोटा बड़ा वटेवर, कोई साथ में कुछ लेके नहीं जाएगा, तो हम कहें मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ये हमारी काइंडनेस बताता है, ये हमारा प्यार बताता है, ये हमारा जो भी कुछ सिचुएशन हुई कि आप कितने दुखी हुए, धोखा हुआ, वटेवर वटेवर, हमारे अहंकार को, हमारे क्रोध को हटा के यदि हम बोलें क्षमा, ये आपका व्यक्तित्व को अति सुंदर बना देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बोलें ऑल राइट, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ किया। और उसी से जुड़ा, अगर हमने कोई गलती करी तो हमें सॉरी बोलना है, आई एम सॉरी। ये इतना जरूरी है कि बहुत इजी नहीं होता हमें एडमिट कर लेना कि मेरी गलती है। हम अपने ईगो में रहते हैं, हमें पता है कि हमारी गलती है, बट ईगो की वजह से हम फिर भी सॉरी नहीं बोलेंगे सामने वाले को। तो कई बार आपने देखा होगा कि सॉरी कह देने से इतनी बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग बन जाते हैं, आगे बढ़ती है बात, और एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कहना कि आई एम सॉरी, ये हमें कंटिन्यूअसली कहते रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है जो मैं आज बताना चाहूंगा कि आई लव यू। हम जो इनको भी बोलें, जिनसे भी हम हमारा वास्ता है, भले वो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वॉटेवर, हम बोलें हाँ हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको पसंद करते हैं, वी लव यू, वी लाइक यू, वी एडमायर यू। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें बोलना। तो बताता है कि हम ओपन हैं, हम ओपन माइंडेडनेस हैं, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और इन सब चीज़ों से ही तो आपका व्यक्तित्व और खुलेगा, सुंदर बनेगा, और लोग इन सब चीजों की वजह से आपके पास मैग्नेट की तरह खींचे चले आएंगे। तो आई एम श्योर हम सब वो मैग्नेट बनना चाहते हैं, हमारे व्यक्तित्व को सुंदर सुंदर अति सुंदर बनाते रहना चाहते हैं। ये जैसे मैंने बोला, कोई परफेक्शन नहीं चाहिए किसी चीज में, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है।
हर दिन हम उसको और पॉलिश पॉलिश करते रहें, ज़्यादा सॉरी बोलें, ज़्यादा आई लव यू बोलें, या ज़्यादा बोल अप्रिशिएट करें, या जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, उन तीनों में जो जो एक दो चीज़ चार चीज़ें हैं जो आपको लगता है आप उसको और कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगा सकते हैं। तो आई विश यू कि हम सब एक अच्छा मैग्नेट बने, हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाएं, और इस पे हमेशा सोच विचार के काम करते रहें, और इस समाज को, आसपास के लोगों को खुशियों से भर दें। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि कुछ पॉइंट्स हमने इससे लिए होंगे। ऐसे ही सेशंस हम आपके सामने लाते रहेंगे, आपके साथ बात करते रहेंगे। आप किसी और पॉइंट पे हमें बात करने के लिए बोलेंगे तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में या हमारे व्हाट्सएप पे, हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे। मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ। आपकी इवनिंग बहुत अच्छी हो, एंजॉय करिए और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।